नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ज्ञान केंद्र पे। आज के हम लोग इस वीडियो में शुक्राणु के बारे में जानेंगे। आप लोग जानते हैं कि हम लोग चैप्टर 3 अध्ययन कर रहे थे, तो इसमें शुक्राणु के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। ये जो आप लोग को स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये शुक्राणु का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? यह शुक्राणु का स्ट्रक्चर है। देखिए, शुक्राणु का ये वाला जो भाग है उसको हम लोग बोलते हैं कि यह क्या है? शीर्ष है, ठीक है। और ये इस भाग को एग्रोजोम, ये जो बीच वाला भाग होता है इसको केंद्रक बोलते हैं। और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया उपलब्ध होता है। इस वाले भाग को पूंछ कहते हैं। और ये जो सबसे अंतिम में होता है इसको एक्सोनिमिया कहते हैं। और ये मध्य भाग होता है और इसको हम लोग ग्रीवा बोलते हैं। ये शुक्राणु का संरचना हुआ। अब हम लोग प्रत्येक शुक्राणु में कितने भाग होते हैं इसके बारे में जानते हैं कि प्रत्येक शुक्राणु में कुल कितने भाग होते हैं। तो प्रत्येक शुक्राणु में देखा जाए तो पहला एक तो होता है शीर्ष, दूसरा ग्रीवा, तीसरा मध्य भाग और चौथा होता है पूंछ। अब आइए एक एक के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, कोई पूछते हैं कि शीर्ष किसे कहते हैं, तो यह शुक्राणु का शीर्ष भाग है। शीर्ष का मतलब होता है जो शुक्राणु है यह उसके ऊपर वाला भाग है। इसमें इसके एक बड़ा एवं अगुणित केंद्रक एन पाया जाता है। और जो शुक्राणु होता है इसमें एक बड़ा और अगुणित क्या बना पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। शुक्राणु के अग्रभाग में एक टोपी के समान संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? अग्रपिंड, एग्रोजोम कहते हैं। और इसका निर्माण गाल्जी काय के द्वारा होता है। फिर इसमें हाइड्रोनिडेल एंजाइम उपस्थित होता है जो निषेचन के समय अंडाणु की झिल्ली को क्या कर देता है? गला देता है। अब जानते हैं ग्रीवा किसे कहते हैं। तो यह शुक्राणु के शीर्ष एवं मध्य खंड के बीच का भाग होता है जो छोटा तथा सर्करा क्षेत्र होता है। इसमें दो तारक केंद्र उपस्थित होते हैं और दोनों जो तारक केंद्र होते हैं वह एक दूसरे के समकोण पर स्थित होते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि मध्य भाग किसे कहते हैं। तो इस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जो शुक्राणु को गति के लिए क्या कर देता है? ऊर्जा एटीपी उत्पन्न करता है। उसी को क्या कहते हैं? मध्य भाग कहते हैं। फिर पूंछ किसे कहते हैं? तो यह मध्य खंड के नीचे की ओर स्थित होता है और जो शुक्राणु को क्या कर देता है? गतिशील बनाता है। पूंछ के कारण शुक्राणु कैसे होते हैं? गतिशील होते हैं। काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न। अब जानते हैं कि अंडजनन किसे कहते हैं। तो अंडाशय में अंडाणु या मादा युग्मक का निर्माण की प्रक्रिया को अंडजनन कहते हैं। मादा युग्मक कौन है? तो अंडाणु है। तो अंडाशय में मादा युग्मक की बात करें या अंडाशय में अंडाणु की बात करें तो अंडाणु बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंडजनन कहते हैं। प्रक्रिया स्त्री के भ्रूण अवस्था में ही शुरू हो जाती है। जो अंडजनन बनने की जो प्रक्रिया है वह जब स्त्री के भ्रूण अवस्था में ही बनना शुरू हो जाती है। जब स्त्री का भ्रूण 25 सप्ताह का होता है तभी उसमें अंडजन्य कोशिकाओं या अंडाणुजनन का निर्माण होने लगता है। अंडाणुजनन की प्रक्रिया में निम्न प्रवस्था होती है। पहला गुणन प्रवस्था, दूसरा वृद्धि प्रवस्था और तीसरा होता है परिपक्वन प्रवस्था। अब जानते हैं हम लोग कि गुणन प्रवस्था किसे कहते हैं। तो भ्रूण के अंडाशय में उपस्थित प्रारंभिक जनन कोशिकाओं के बार बार समसूत्री विभाजन होता है जिनसे बनने वाली कोशिकाओं को अंडाणुजनन या डिंबाणुजनन कोशिका या अंडजननी कोशिका भी कहते हैं। वृद्धि प्रवस्था किसे कहते हैं? तो अंडजननी कोशिकाओं में विभाजन के बाद आवश्यक भोज्य पदार्थ इकट्ठा हो जाने के कारण आकार में क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है, जिन्हें प्रारंभिक अंडक कोशिका कहते हैं। इस अवस्था में प्राथमिक अंडक
कोशिका में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन की पूर्व अवस्था में चली जाती है और प्राथमिक अंडक कोशिका के चारों ओर कणिकामय कोशिकाएं इकट्ठा हो जाती। इन्हें प्राथमिक पुटक कोशिका कहते हैं। प्राथमिक पुटक के चारों तरफ और अधिक कणिकामय कोशिकाओं का आवरण इकट्ठा हो जाता है, जिसे द्वितीयक पुटक भी कहते हैं। और द्वितीयक पुटक से तृतीयक पुटक का निर्माण होता है। ये आप लोग पढ़ चुके हैं पहले। अब जानते हैं परिपक्वन प्रावस्था किसे कहते हैं। तो प्रत्येक प्राथमिक अंडक कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन 2 बार होता है, जैसा कि प्रथम परिपक्वन विभाजन। तो जैसे ही तृतीयक पुटक परिपक्वन प्रावस्था में आता है तो उसमें स्थित जो प्राथमिक अंडक के आकार में क्या हो जाता है, वृद्धि होने लगती है। इसमें प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण हो जाता है और इसके बाद 2 अगुणित कोशिकाएं बनाती हैं, जो आकार में बड़ी कोशिका को द्वितीयक अंडक कहते हैं। जो आकार में जो बड़ी कोशिका होती है उसको क्या कहते हैं, द्वितीयक अंडक कोशिका, तथा आकार में छोटी कोशिका क्या कहते हैं, प्रथम ध्रुवीय पिंड कहते हैं। अब जानते हैं द्वितीय परिपक्वन विभाजन किसे कहते हैं। द्वितीयक अंड कोशिका में अंडवाहिनी में पहुंचने के बाद यह विभाजन तब तक शुरू नहीं होता है जब तक कि शुक्राणु उसमें प्रवेश नहीं कर पाते। शुक्राणु के प्रवेश करने के बाद द्वितीयक अंडक कोशिका में द्वितीयक विभाजन अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 2 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं, जो आकार में बड़ी एवं परिपक्व कोशिका को अंडाणु कहते हैं तथा आकार में छोटी कोशिका को ध्रुवीय पिंड कहते हैं। बाद में द्वितीयक ध्रुवीय पिंड नष्ट हो जाते हैं और केवल एक परिपक्व अंडाणु बचा रहता है। अंडाशय से अंडाणु बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग कहा जाता है। फिर नोट में बोल रहा है, मादा में भ्रूणीय अवस्था में मिलियन में प्राथमिक पुटक बनते हैं, लेकिन जन्म के बाद यौनारंभ के समय 60 से 80 हज़ार प्राथमिक पुटक बच जाते हैं और जो बाकी होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।